गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। तो ये ना बहुत ही दर्द कर रहा है, आज तो ना बहुत ही दर्द कर रहा है। तो सुबह ऋतिक को सुबह ऋतिक स्कूल जाने के बाद ना मैं फिर से सो गई थी और जस्ट मैं अभी उठी हूँ। ये जो है ना बहुत ही दर्द कर रहा है। तो अभी 10:30 कितने खड़दंग नहीं, हाँ 10:30 बजे अपॉइंटमेंट है। तो 10 बजे ऐसे निकलेंगे। ओके, तो अब ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं। खाने को भी नहीं हो रहा है, मैं एक साइड में खा रही हूँ। जब भी कुछ खाती हूँ ना, यहाँ भी दर्द होता है। और आज ना ये थोड़ा सूज गया है, सुजला मशे, क्योंकि वो रात भर में नहीं सोई हूँ दर्द की वजह से। हाँ क्या, तो रात भर में नहीं सोई हूँ। तो ऋतु जाने के बाद मैं फिर से सो गई थी और जब अभी उठी हूँ। ओके, तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, ऋतिक भी रात भर नहीं सोया है। उसको ना एक वन साइड नोज जो है ना ब्लॉक हो रहा है रात को। सो ही नहीं रहा है, उठ रहा है, बाद में टॉयलेट जाके उसको पूरा नोज को ठंडी बाहर काट लिया। उसको ये भी दिया है, और जब नोज ब्लॉक होता है ना, नसल स्प्रे मिलता है, उसको वो भी नहीं लगता है। फिर रात भर नहीं सोया वो उसको आज तो एग्ज़ाम है ना, उसको हमने भेज दिया है। देखते हैं, टीचर कॉल करेगी। अगर उसकी तबीयत जो ठीक नहीं है ना, टीचर में कॉल करेगी, उसको जाके लेके आएंगे। फिलहाल अभी तक कॉल नहीं आया है। तो अभी क्लाइमेट के जैसे फीस उसको ना पता नहीं कैसे बार बार ठंड सर्दी हो रही है, कुछ ठंडा वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे। रात को ही सोते वक्त ना उसका एक नोज़ जो है ना ब्लॉक होता है, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे बैठे हैं मम्मी और ये चाय पीने, दिखाती हूँ मका सोडून मसला चाय पीपा। ये देखिए बैठे हैं दोनों। आज ब्रेकफास्ट में है चपाती और अंडा भुर्जी। हाय मन, हेलो, हाय मन गए। रात को कोई भी नहीं सोए हैं ऋतिक की वजह से, सगळे जागे था। तर पण गेलो तो स्कूला। तो आज एग्ज़ाम भी है ना, मैथ्स पेपर है आज, तो गया है वो भी गया है। और जब वो सुबह उठता है ना उठने के बाद ना मैं उसका थोड़ा रिवाइज देती हूँ। आज उसका कुछ भी नहीं लिया है मैंने, उसका भी मूड ऑफ है और मेरा ये दर्द कर रहा है। मैं जाके सो गई थी। आज सब कुछ ऋतिक पापा ने किया है, उसको रेडी किया है, जाके ड्रॉप किया है, और सब कुछ ब्रेकफास्ट जो है ना मम्मी ने किया है। ओके, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और बाद में रेडी हो जाती हूँ। तो ये रहा मेरा चपाती और अंडा भुर्जी। बस एक ही चपाती लिया है मैंने, आता है हाँ घालून खाऊंच है। और यहाँ पे ना अंदर सूज गया है, खूब दुखता। शी ना काय बाबा, सैटरडे को दांडिया का फंक्शन है हमारे कॉलोनी में, उससे पहले ये ठीक होना है, ना स्टॉल कैंसल। ऐकता स्टॉल कैंसल। देखते हैं आज और कल 2 दिन कैसा होता है, क्योंकि कल से मुझे स्टार्ट करनी है मोमोज़ को प्रिपरेशन, कल से स्टार्ट करनी है मुझे। तब देखते हैं कैसा क्या है। जस्ट रेडी हो चुकी हूँ और मेरे नेबर ने ना आज फ़िश दिया है। मगा ऐसा तो गौरव गेला था, फिशिंग करने गया था वो, उसने 2-3 ना फ़िश दिया है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही फ्रेश है। म्हाका दिसता सकाळी म्हाका दिसता तो गेल्लो दिसता गौरव, ते कितें म्हणटा हेका शेवटे शेवटे आणि हे टिपरे टिपरे। ये देखिए म्हाका एक, मम्मी एक, मम्मी नाका, आणि हे पप्पा फ्राय करपाचे। तू खाऊच नका, आओ खाता। तो वहाँ से आके ना मैं आज एक करी की रेसिपी शेयर करूँगी, सोया चंक की करी। सोया चंक है ना, उसकी करी आज बनाऊंगी मैं। तो मम्मी को बोला है मैं वहाँ से आऊँगी, उसके बाद शूट करते हैं। और बालकनी में ये देखिए मम्मी ने ये डालता ना अड़सांदे, ये देखिए हो गया है। एक्चुअली 2-3 हुआ था ऊपर, मैंने निकाल के खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने को। अभी बहुत ही टेंडर है ये देखिए। तो ये ना आइस बैग में फ्रिज में रखती थी, ये रोज़ ना मैं यही लगाती थी। ये देखिए यहाँ पे, तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है। पर डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दिया था, जब मैं टैबलेट लेती हूँ ना, एक 3-4 घंटे के लिए अच्छा आराम मिलता है, बाद में फिर से पेन स्टार्ट हो रहा है। आज सुध नहीं है। और यहाँ पे एक पिंपल देखिए, सारखे दाग करून बसला चिमके दिसते ना ना, वैसे ही हो। आज बहुत ही दर्द कर रहा है, ऊपर जो है ना फूट गया है वो अभी। मैं समझी कल कल वो फूटा था, मैं समझी वो फूट गया है ना, अभी वो पेन नहीं करेगा। तो आज तो बहुत ही पेन कर रहा है। रात को मैंने टैबलेट लिया था पेन किलर, रात को अच्छे से, मतलब उतना पेन नहीं था। सुबह 5 बजे ना इतना दर्द कर रहा था। जब ये पेन होता है ना तो कुछ भी काम करने को ना मन नहीं होता है।
ये दर्द करता है, उसके बाद यहाँ पे दर्द करता है। तो देखते हैं आज ना डॉक्टर ने ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। आज कमी जाऊकुच आहे कसे करून। और 2 पेपर है ऋत्विक का, कल और परसों। थर्सडे को लास्ट पेपर है, देखते हैं। चल बॉम्ब मारता बॅग तरी घेतला चले तिने बैग घेतला वहाँ पे ना आते वक्त ना ये मिलता है वहाँ पे वाटरमेलन। तो मुझे देखना है, अगर वहाँ पे मिलता है ना तो मैं लेके आऊँगी। आऊँगा तो यहाँ पे मैंने सनग्लास लिया है और ये बोल रहा है कि मैं स्टाइल मार रही हूँ। सनग्लास घालत ना आता बाहर वो आता तसे पडला कपाटान। और हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग नहीं होती है। ओके चलो चलते हैं। बरा आया कमीचं ना स्टाइल मारता काय आम या जस्ट बताइए मैं कैसी दिखती हूँ। केन्ना पडलेले कपाटान तसे पडला तो कमेंट करे। ये सुझला मुझे, इसको इग्नोर करे और इसको देखिए कैसी लग रही हो, कमेंट करे प्लीज। उस दिन बहुत लोगों ने ना बाप और बेटे को अच्छे से कमेंट किया है डोगड़ा बरे दिसता म्हणून। आज प्लीज मुझे कमेंट करे मैं कैसी लग रही हूँ। तू घालपाचे न्ही स्पेक्स? ये देखिए है दवरला कपडान 3-4 स्पेक्स आहा। पूजा हाँ घाल नी घालपाचे नी। यही उम्र है स्टाइल मारने की। मैं म्हातारा झालं तर स्टाइल मारतलो हाँ त्याला बरे नु मात्र तू मातारा असताना घालता काय तो। तो जस्ट पहुंच गए हैं। तो नज़दीकी है ना फिश मार्केट है, मापसा फिश मार्केट, उसकी साइड पे ही है ये, ऊपर है। हाँ औरा केरनी मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड फ्लोर पे ये रहा। तो डॉक्टर ने ना चेकअप किया है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है एक्सरे निकालने के लिए। तो बोडगिनी टेम्पल है ना वहाँ पे कहते हैं भूषण होटल भूषण होटल वहाँ पे है। तो डॉक्टर ने लिख के दिया है एक्सरे निकालने के लिए बोला है। तो क्या मिल रहा है डॉक्टर? तो दांत है ना बाहर बहुत ही अच्छा है, अंदर ना मुझे लगता है डॉक्टर बोल रहे डैमेज हुआ है, तो उसके वजह से ना पूरा दर्द कर रहा है। तो एक्सरे निकालने से ना वो पता चल जाएगा। तो अब बच्चों के 11 तो हम वहीं जा रहे हैं। अगर एक्सरे अगर जल्दी मिल जाता है ना तो आगे का जो ट्रीटमेंट है ना वो डॉक्टर ने बोला है वो आज ही करेंगे। ओके तो अब जस्ट निकलते हैं वहाँ पे। चलिए या और यहाँ लेते हैं रेडियंस। ओके तो चलते हैं अंदर। तो ये नहीं है तो हम क्यों वहाँ, हाँ वो देखिए वहाँ पे है फर्स्ट फ्लोर। क्या दीजिए थे वो नहीं थे फर्स्ट फ्लोर। तो एक्सरे निकाल दिया है और ये देखिए वहाँ पे है, रेडी है। तो अब वो मिलेगा हमें। तो वो एक्सरे लेके ना हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और जो आगे का जो ट्रीटमेंट है ना डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो आज ही करेंगे। तो मुझे चाहिए कि आज ही करेंगे, वो करें वो सैटरडे से पहले मुझे ना इसका सोल्यूशन करना है। तो वहाँ पे रेडी है एक्सरे। तो हो गया एक्सरे दिला हमका। तो लाइफ में ना मैंने पहली बार दांतों का एक्सरे किया है। ओके अब चलते हैं डॉक्टर के पास और ये रिपोर्ट दिखाते हैं और एक्सरे दिखाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो जस्ट हम पहुंच गए हैं अभी पोरवरीम। तो अभी ना ऋत्विक के स्कूल से फ़ोन आया है कि ऋत्विक ने ना स्कूल में वोमिटिंग किया है। तो जस्ट अभी टीचर का कॉल आया है तो हम जा रहे हैं उसको लेने। और वहाँ से एक्सरे निकाल के ना हम डॉक्टर को दिखा दिया है और डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ ठीक है, दांत जो है ना परफेक्ट है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी टैबलेट दिया है, अगर उस टैबलेट से अगर कम नहीं हो रहा है ना तो 2 दिन के बाद ना रूट कनाल करेंगे।
तो अब देखते हैं कैसा क्या है। तो ऋतिक का मुझे टेंशन है, उसको रात भर नहीं सोया था वो सर्दी की वजह से, और सुबह ही बोल रहा था वो मुझे वोमिटिंग हो रही है, मुझे वोमिटिंग हो रही है। तो अभी उसने किया, बोलते हैं स्कूल में, अभी जस्ट चलते हैं स्कूल पिकअप करते हैं ऋतिक को। रंडा का बस रंडा का क्या आलं उलटी केलं असं रंडा का घरा या ओके। तो जस्ट मैं घर पहुंच चुकी हूँ और ये देखिए, तो बोल रहा कि वो खाना नहीं खाएगा। तो मैंने बोला पहले सो जा, क्योंकि वो रात भर नहीं सोया है ना। तो मैंने बोला पहले उसको वैसे नींद तू, बाकी जब वो उठेगा ना तो उसको मैं खाना खिलाऊंगी। तो शाम को देखते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उसको। और मेरा जो है ना अब बहुत दर्द कर रहा है। अभी देखते हैं, मेडिसिन दिया है 2 दिन के बाद। अगर ये जो पेन जो है ना कम नहीं हो रहा है ना तो रूट कैनल करेंगे। तो देखते हैं अभी। ओके, तो अब चलते हैं किचन में। अब जैसे खाना बनाना है कि मम्मी को बोला था मैंने, सोया चंक की करी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो मम्मी ने सब कुछ निकाल के रख दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये जो रेसिपी ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सोया चंक्स लिया है। ओके, इसको ना गर्म पानी में भिगो के रखा है। इसे ना जब ये अच्छे से फूल जाएंगे ना, इसे अच्छे से वॉश करना है 3 से 4 बार ना इसे अच्छे से वॉश करना है। और इसका जो पानी है ना इसे ऐसे हमें स्क्वीज़ करके निकालना है। ये देखिए, अभी तक ना इसे वॉश नहीं किया है, इसको ना गर्म पानी में डाल के रख दिया है। तो अब देखते हैं मसाले के लिए क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ना 1 नारियल को ग्रेट कर लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, यहाँ पे 1 प्याज को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है, यहाँ पे एक 7-8 लहसुन लिया है, और यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। तो इन सारे चीज़ों को ना हमें अभी गैस पे तो अब इन सारी चीज़ों को ना हमें फ्राई करना है। जिस तरह से हम लोग चिकन करी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें इसे अभी फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इसको ना अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको ना ठंडा होना देना है। ठंडा होने के बाद कुछ मसाले इसमें ऐड करते हैं और इसको फाइन पीस लेते हैं। तो मसाला ना यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो पहले डालते हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच गोवन गरम मसाला। यहाँ पे ना 1 बड़ा चम्मच लिया है। ओके, बस इतना ही है। अब इसे ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोया चंक्स को ना मैंने अच्छे से 3 से 4 बार से अच्छे से इसको वॉश किया है, और इसका जो पानी है ना निकाल दिया है। मैं स्क्वीज़ करके ना इसका जो पानी निकाल देना है। और आज ये करी बनेगी और ये फ्राई करेंगे आज आलू, और ये फ्लावर था फ्रिज में उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ना कढ़ाई रखा है। तो अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल ना यहाँ पे अच्छे से गर्म हुआ है। तो अब इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता, और साथ ही में डालते हैं प्याज। तो यहाँ पे ना 1 प्याज को ना चॉप कर लिया है, और साथ ही में डालते हैं 1 टमाटर। तो अब इसे ना 2 से 3 मिनट के ना हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। तो प्याज को ना 1-2 मिनट के अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें डालते हैं मैगी क्यूब। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा आधा ही डाला है। इससे ना करी में ना एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो वैसे इसे अच्छे से मिक्स करें। तो अब इसमें डालते हैं सोया चंक। तो अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है प्याज टमाटर के साथ। लगातार चलाते रहिए 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करके लिया है। तो अब इसे ढककर ना 1-2 मिनट के लिए हम इसे कुक करते हैं। तो अभी 2 मिनट के बाद ना लिड को ओपन करते हैं, अच्छे से इसे मिक्स करें। तो अब इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट।
अच्छे से इसे मिक्स करें। ग्रेवी ना आपको जितना पतला या गाढ़ा चाहिए ना, उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो ये देखिए ये परफेक्ट है। ओके, अब इसको ना उबाल लाते हैं। यहाँ पे देखिए आलू को और फूल गोभी को ना मसाले लगा के रख दिया है, बाद में इसको मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए उबाल आ रहा है। आप ज़रा टेस्ट करके देखिए, अगर इसमें नमक कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना करी को देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं धनिया। तो यहाँ पे सोया चंक्स की करी रेडी है। तो आपने इसको पाव के साथ, राइस के साथ, चपाती के साथ ना आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी भाजी बनाऊंगी, सब्जी मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इस रेसिपी को ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जस्ट खाना बन के रेडी है और मैं यहाँ पे देखिए आइस लगा रही हूँ। और इस तमाशा आइस ले लेके। ओके, तो ऋतिक ना सो गया है, अभी देखते जब उठेगा ना उसको मैं खाना खिलाऊंगी। ओके, और आप इस करी को ना आप ट्राई करें। तो मैंने ना यहाँ पे गोवन गरम मसाला रख के किया है। ओके, तो तो और मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही दर्द कर रहा है। ओके, तो देखते हैं अभी कल ऋतिक को स्कूल भेजना है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही वीक हो गया है, ठंडी भर रहा था। तो टीचर बोल रही थी उसको मत भेजो, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। तो देखते हैं अभी आज शाम तक उसका जो हेल्थ है ना किस तरह से होता है। अगर वो ठीक ठाक है तो अच्छा है, नहीं तो उसको मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। ओके, तो मम्मी बोल रही है कि नवरात्रि का स्टॉल मत डाल। तो ये ना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला है, देखते हैं। अब देखते हैं, अगर नहीं, अगर ये कम नहीं हो रहा है ना तो मैं स्टॉल नहीं डालूँगी, डायरेक्ट क्रिसमस के टाइम में डालूँगी। तो देखते हैं अभी कैसा क्या है। ओके, तो चलिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।